हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मॉडल केएम स्कूल की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.3। जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है वो आपके जब स्कूल ओपन होंगे तब आपको करवाई जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 6.3। देखिए 6.3 में जो क्वेश्चंस हैं हमारे, इसमें कहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। जैसे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये है y ग्रेटर देन 2, y ग्रेटर देन 2। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन ऑफ दिस इज y इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने क्या किया, इसकी इक्वेशन बनाई। इक्वेशन बनाने के बाद जो स्टूडेंट्स काम करना है वो क्या करना है कि इसमें ओरिजिन चेक करना है। ओरिजिन इस नंबर 1 में चेक द ओरिजिन इन 1। ओरिजिन का मतलब है 0 0। हमने इस एक नंबर में चेक करना है। तो यहाँ यानी x की जगह भी 0 डालना है और y की जगह भी 0 डालना है। तो y की जगह 0 पुट किया तो आपका आंसर बना 0 ग्रेटर देन 2। अब क्या 0 2 से ग्रेटर होता है? नहीं, इसलिए फॉल्स है, ये फॉल्स। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का ग्राफ ड्रॉ करें। ये जो लाइन है ये है y इक्वल टू 2। अब हमने ये देखना है भी जो ग्राफ बनेगा वो हमारा इस लाइन से नीचे बनेगा या इस लाइन से ऊपर बनेगा। तो यहां से देखें ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ओरिजिन हमारा फॉल्स बन रहा है, ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ओरिजिन इसमें कहां पे है, ये रहा ओरिजिन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को जहां काटते हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। तो इस लाइन के अंदर, इस लाइन में ओरिजिन फॉल्स है, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ओरिजिन के दूसरी तरफ ग्राफ, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर बनेगा लाइन से। अगर यहाँ पे इसका ट्रू आंसर आता, अगर ये ट्रू होता तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ बनता, ओरिजिन की तरफ। इस लाइन का ग्राफ, ये ओरिजिन है, ये लाइन है, तो आपका ग्राफ इस ओरिजिन की तरफ बनता, नीचे, इस लाइन से नीचे। अब कहां बनेगा, इस लाइन से ऊपर, इस तरह से। डियर स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रख लें, एक बात नोट करें। यहां पे अगर इक्वल का साइन हो, यहां पे अगर इक्वल का साइन हो तभी इस लाइन को आपने कंप्लीट लगाना है। और अगर यहां पे इक्वल का साइन ना हो तो ये जो आपकी लाइन लगेगी ये डॉट में लगेगी। तो ये लाइन कैसी होगी, डॉटेड लाइन होगी। इसे हम बोलते हैं, अगर लाइन डॉटेड हो तो उसे हम बोलते हैं ओपन हाफ प्लेन्स, ओपन हाफ प्लेन्स। और अगर लाइन कंप्लीट है, आपकी फेयर लाइन है, कंप्लीट लाइन है, तो उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो ये है, जो आपका ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आप लिखेंगे द ओपन हाफ प्लेन, द ओपन हाफ प्लेन does not contain the origin, does not contain the origin। भी जो आपका ओपन हाफ प्लेन है उसमें ओरिजिन नहीं आएगा, ओरिजिन से दूर। और अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता तो हम ये लाइन कंप्लीट लगाते, ये डॉट में ना लगती। अब ये लाइन क्या लगानी है, डॉट में लगानी है। अगर डॉट में है तो इस लाइन को बोलेंगे ओपन हाफ प्लेन। और अगर ये लाइन पक्की लाइन होती तो हम इसे बोलते क्लोज्ड हाफ प्लेन। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये आपने ध्यान रखना है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं आपको। जैसे हमारा क्वेश्चन है एट्थ नहीं, सेवंथ देख लें। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्या है? क्वेश्चन सेवंथ है 2x लेस देन इक्वल टू 6 माइनस 3y। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका सेवंथ। तो सबसे पहले क्या करें, इस 3y को इधर ले आए, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ये आपका क्वेश्चन था। ओके स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए ध्यान दें, हमारे स्टेप रहेंगे 3 स्टेप। जो पहला स्टेप है वो, उसमें क्या करना है, हमें इक्वेशन बनानी है यहाँ से। अभी इसको क्या बोलते हैं हम, इन इक्वेशन। मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको कि जब हमने क्वेश्चन ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर बीच का जो निशान है, बीच में जो सिंबल है वो लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन हो तो उसे हम बोलते हैं इन इक्वेशन, इनइक्वालिटीज, इन इक्वेशन। तो ये इन इक्वेशन है। सबसे पहले इसकी इक्वेशन बनाए। पहला स्टेप क्या होगा, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन ऑफ 1। सबसे पहले क्या करें, इसकी इक्वेशन बना लें। सबसे पहला काम क्या होगा, इक्वेशन बनाना, सबसे पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होगा, इसके सॉल्यूशंस निकालने। इट्स सॉल्यूशंस आर, इट्स सॉल्यूशंस आर। इसके सॉल्यूशन बनाएं, ये हमारा सेकंड स्टेप, जैसा हम 9th में करते हैं, 10th में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ x की वैल्यू 0 डाल दी, y की वैल्यू 2 निकल गई, x की वैल्यू 0 डाली, ये 0 हो गया, और 3y इक्वल टू 6, y की वैल्यू 2 आ गई। हमने क्या किया, फिर y को 0 डाल दिया और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ चुकी है। ये हमारा सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, ओरिजिन चेक करना। ओरिजिन, इसमें ओरिजिन चेक करते हैं। चेक ओरिजिन इन 1। ओरिजिन का मतलब है x की जगह भी 0, y की जगह भी 0। हमने x की जगह 0 डाला, हमने y की जगह 0 डाला, और हमारा आंसर आया 0 लेस देन इक्वल टू 6। 0 लेस देन इक्वल टू 6। 0 6 से कम होता है, छोटा होता है, इसलिए ये ट्रू है। तो ये हमारा ट्रू है। ओके, दोबारा सुन लें स्टूडेंट्स। किसी भी क्वेश्चन को करने के 3 स्टेप रहेंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि ये आपने लेस देन का निशान हटा के और इक्वल का निशान लगाना है। इसकी क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। दूसरा स्टेप क्या करना है, इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। और तीसरा स्टेप क्या करना है, ओरिजिन चेक करना है। इसमें ओरिजिन x और y की जगह 0 0 डालनी है। तो ये हमारा सवाल हुआ। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। 3 स्टेप में सवाल किया, अब इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ बनाते हुए आप ये देख लें क्या x और y की नेगेटिव वैल्यूज हैं या नहीं है। इसमें x y की नेगेटिव वैल्यूज नहीं है तो हमें लेने की जरूरत नहीं है नीचे। और x की वैल्यू उतनी ही लें जितनी यहाँ आइडिया ले लें। यहाँ पे आप कितना है आइडिया ले लें। यहाँ x की ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 3 तक जा रही है तो आप 3 4 ले लें। y की वैल्यू 2 तक जा रही है तो x की वैल्यू हमने ले ली 3 ले लें या 4 ले लें, बस इससे ज़्यादा ना लें। y की वैल्यू भी हमने 2 3 ले ली, 1 2 3। तो पॉइंट लगाया 0 पे 2, 0 पे 2, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट 3 और 0, 3 और 0। तो इसे ज्वाइन कर दें आप। और ज्वाइन करते हुए ध्यान रखना है कि यहाँ इक्वल का साइन है या नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये इक्वल का साइन ना हो, मैंने मिटा दिया ये, मान लीजिए यहाँ इक्वल का साइन नहीं है तो आपकी लाइन इस तरह से लगेगी डॉट में। अगर यहाँ इक्वल का साइन नहीं हो लेस देन के साथ तो आपकी लाइन डॉट में लगेगी और इसको क्या बोलेंगे, ओपन हाफ प्लेन्स। और अगर यहाँ इक्वल है तो आपकी लाइन ये फेयर लगेगी, कंप्लीट लाइन लगेगी। इसे क्या बोलेंगे, क्लोज्ड हाफ प्लेन। तो आप यहाँ लिख सकते हैं द क्लोज्ड हाफ प्लेन
ओरिजिन वो क्या कर रहा है, ओरिजिन ट्रू है तो आप लिखेंगे द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन द ओरिजिन, द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन द ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो अब हमने ये देखना है अभी इस लाइन से ग्राफ किधर बनेगा। देखिए इसे बोलते हैं हम ओरिजिन, और ये हमारी लाइन ड्रॉ की हमने। तो अब देखिए ओरिजिन क्या है, इसमें ओरिजिन ट्रू है तो आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ बनेगा, ओरिजिन ट्रू है तो आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ, और अगर यहाँ पे फॉल्स आ जाता तो ओरिजिन से दूसरी तरफ। ओके स्टूडेंट्स, इस सवाल में एक बात और ध्यान रख लें कि अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपको इस लाइन के साथ साथ, इस लाइन के साथ अगर आपको ये लिखा मिल जाए x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होता है, x भी 0 से ग्रेटर और y भी 0 से ग्रेटर, यानी आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, फर्स्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए। ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर आपके सवाल में इस लाइन के साथ साथ एक और लाइन दी हो, क्या लिखा हुआ हो कि x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, x भी पॉजिटिव और y भी ग्रेटर देन 0 यानी y भी पॉजिटिव। तो आपका ग्राफ फिर बनता, आपका ग्राफ फिर यहां बनता। ओके स्टूडेंट्स, भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाना, अगर ये साथ में लगा हो तो x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हो तो। अब यहाँ पे ये नहीं है, अब यहाँ पे ये नहीं है तो आपका ग्राफ किसी भी क्वाड्रेंट में जा सकता है, लेकिन बनेगा इस लाइन से ओरिजिन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, ये इस टाइप के क्वेश्चन हैं हमारे 6.3 में। अब हम स्टार्ट करते हैं 6.4। देखिए 6.4 में स्टूडेंट्स मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन करवाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन कर रहे हैं 8 क्वेश्चन क्या है, 3x माइनस 4y लेस देन इक्वल टू 12 माइनस 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू 4 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और सबसे लास्ट में लिखा है x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ लेस देन इक्वल टू 12 है, लेस देन इक्वल टू 2 है, और x लेस देन इक्वल टू 4, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका। यहाँ आपको कितनी लाइंस हैं, आपने पहले जो क्वेश्चन किए 6.3 में वो एक एक लाइन के क्वेश्चन किए हैं, और यहाँ पे 2 लाइन का क्वेश्चन भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी। तो मैं आपको एक बड़ा क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो हम ये 4 लाइन का क्वेश्चन करते हैं। ये हमारी लाइन फर्स्ट रहेगी, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। और इस लाइन का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनना चाहिए, फर्स्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट उठाएं, सवाल उसी तरह से करना है। सबसे पहले उसकी इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। ये हमारा हुआ फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, इसके सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस आर, आप x और y की जगह कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं, और बस कोशिश करें कि वैल्यूज पॉइंट में ना निकालें। तो पॉइंट में निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको ग्राफ ड्रॉ करने में मुश्किल आएगी, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कोशिश करें भी x की वैल्यू कंप्लीट डालें और y की भी कंप्लीट निकल जाए। भी x की वैल्यू 1 डाल दें, y की वैल्यू 1 निकल जाए या 2 निकल जाए, या y की डाल दें 3, x की कोई पूरी वैल्यू निकल जाए। इस तरह कोशिश करें, ट्राई करें। और इसको करके नहीं दिखाना है, सिर्फ ये टेबल बना के दिखा दें फेयर कॉपी पे। मैं मान लीजिए x की वैल्यू 0 डाल दी तो y की वैल्यू आई मेरे पास -3, x की वैल्यू 0 डाली तो ये सारा 0 हो गया, y की वैल्यू मेरे पास -3 आई,
और जब मैंने y को 0 डाला तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आई। ये हमारे हुए इसके सॉल्यूशंस। आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं जो आपको इजी लगे। तो उसके बाद ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ, और थर्ड स्टेप हमारा चेक द ओरिजिन। इस नंबर 1 में ओरिजिन चेक करना, चेक ओरिजिन इन 1। तो यहाँ पे आप x की जगह 0 डालोगे, y की जगह 0, तो आपका आंसर बना 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12। और यहाँ क्या लगा है, इक्वल का साइन है ना, इक्वल का साइन है, तो इसे बोलेंगे क्लोज्ड हाफ प्लेन। ये ट्रू है हमारा, ठीक है, ये ट्रू है, तो हम लिखेंगे कंटेन द ओरिजिन, द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन द ओरिजिन। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारा हुआ पहली लाइन। अब दूसरी लाइन उठाएं, उसे सारा सॉल्व करें। उसी तरह से 3 स्टेप बनाएं। सबसे पहले उसकी इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन ऑफ सेकेंड -2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2। सबसे पहले उसकी इक्वेशन बनाएं, इक्वल का साइन लगाएं। सबसे पहले क्या बनाना है, इक्वेशन। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सॉल्यूशंस। मैंने x की वैल्यू 0 डाल दी, मेरे पास y की वैल्यू 2 निकली है। x की वैल्यू 0 डालने पर y की वैल्यू 2, और जब मैंने y की वैल्यू 0 डाली तो x की वैल्यू निकली -1। ओके, ये हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, चेक द ओरिजिन। किसमें, नंबर 2 में चेक करोगे। यहां नहीं डालना ओरिजिन, यहां नहीं डालना, क्योंकि यहां तो आपने इक्वल का साइन लगा रखा है, यहां तो चेक नहीं होगा। तो यहां चेक होगा आपका, यहां x की जगह 0, y की जगह 0, 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 लेस देन इक्वल टू है, ये हमारा ट्रू हो गया। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन क्या हो गया, ट्रू। इसमें अब थर्ड लाइन उठाएं, थर्ड लाइन को भी बनाएं। थर्ड लाइन के सबसे पहले इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन ऑफ थर्ड इज x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड स्टेप क्या था हमारा, इसके सॉल्यूशंस निकालना। तो इसके आपको सॉल्यूशंस निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अकेली एक सीधी लाइन है, x इक्वल टू 4, सीधी स्ट्रेट लाइन है एक। तो तीसरा स्टेप आएगा सीधा हमारा। सेकंड स्टेप इसमें जरूरत नहीं है सॉल्यूशंस निकालने की। तीसरा स्टेप हमारा क्या है, चेक द ओरिजिन। तो ओरिजिन चेक करें। x की जगह 0 डालेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, ये क्या हुआ, ट्रू हुआ। ये क्या हुआ, ट्रू। अब बारी आती है चौथी लाइन की। चौथी लाइन उठाएं, उसकी इक्वेशन बनाएं। इक्वेशन ऑफ 4 इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। अब वही बात, इसमें y इक्वल टू सीधी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, तो इसमें सॉल्यूशंस नहीं बनेंगे। सेकंड स्टेप इसमें नहीं बनेगा, सीधा थर्ड स्टेप आएगा हमारा। थर्ड स्टेप हमारा क्या है, चेक द ओरिजिन। तो चेक ओरिजिन इन नंबर 4, तो 0 ग्रेटर देन 2 बना। क्या 0 2 से बड़ा होता है, 0 2 से बड़ा नहीं होता, इसलिए फॉल्स सही है, फॉल्स। आपने कहां कहां चेक किए, आपने ये पहला चेक कर दिया पहली लाइन का, ये आपने दूसरी लाइन का चेक कर दिया, और ये आपने तीसरी लाइन का चेक किया, और ये आपने चौथी लाइन का चेक किया। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे 6.3 में एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, वैसे यहाँ लाइंस 2 भी हो सकती हैं, 3 भी, 4 भी हो सकती हैं। तो देखते हैं, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। x की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी जा रही है, 4 तक, यहाँ पे -1 तक,
यानी x की वैल्यू नेगेटिव में भी है, x इक्वल टू 4। अब आइडिया ले लें भी x की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, उससे मतलब एक आध ज़्यादा ले लें। तो आपने x की वैल्यू ले ली 1 2 3 4 5 तक, और यहाँ से ले ली -1 -2। y की वैल्यू भी क्या नेगेटिव है, हाँ नेगेटिव -3 तक है, तो आपने y की वैल्यू भी नेगेटिव ले ली, -1 -2 -3 और 1 2 3 4। ओके स्टूडेंट्स, अब लगाते हैं फर्स्ट जो है 0 और -3, x की वैल्यू 0 और y की -3, ये पॉइंट। सेकंड है 4 0 4 0। अब ये देखना है क्या यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, ये लाइन कंप्लीट लगेगी। अब ये देखिए भी इस लाइन से ग्राफ किधर बनेगा, ऊपर या नीचे। तो ओरिजिन देखें, ओरिजिन पहली लाइन में ओरिजिन चेक करें, ओरिजिन ट्रू बनता है, ये ओरिजिन है, ये हमारी लाइन है। तो अगर ओरिजिन ट्रू है तो आपका ग्राफ ओरिजिन की तरफ, और अगर ओरिजिन फॉल्स है तो ओरिजिन से दूर, ओरिजिन के दूसरी तरफ। तो इसमें हमारा ओरिजिन ट्रू बनता है, तो आपका ग्राफ इधर बनेगा, इस साइड। यानी इससे ओरिजिन की तरफ बनेगा हमारा ग्राफ। अब बात आती है सेकंड लाइन की। सेकंड लाइन ड्रॉ करें, 0 2 0 और 2, ये बना -1 और 0, -1 और 0। ये आपकी सेकंड लाइन। अब सेकंड लाइन में ओरिजिन देखें, सेकंड लाइन में भी ओरिजिन ट्रू है, तो ये सेकंड लाइन और ये ओरिजिन आपका, जहां पे x एक्सिस और y एक्सिस मिलती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। ये आपका ओरिजिन है, ये आपकी लाइन है, तो ओरिजिन ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, तो आपका ग्राफ बनेगा इधर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात ध्यान से समझें कि अगर आपके सवाल में सिर्फ 2 ही लाइनें होती, फर्स्ट और सेकंड, अगर आपके सवाल में सिर्फ 2 ही लाइनें होती तो आपका आंसर क्या बनता, इससे ऊपर और इससे नीचे, तो आपका ग्राफ इसके बीच बीच में बनता। तो आपका ग्राफ इसके बीच बीच में बनता यहां पे। ठीक है, आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इसके साथ एग्जाम्पल भी हैं। तो अगर लाइनें 2 होती तो हमारा आंसर इसके बीच बीच में होता। अब लाइनें हमारे पास 4 हैं, तो तीसरी लाइन भी ड्रॉ करते हैं। अभी तक हमने 2 लाइनों का देखा है सोल्यूशन, भी 2 लाइनों का आंसर क्या बन सकता है। तीसरी लाइन लगाएं, तीसरी लाइन है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 की लाइन यहां से जाएगी, x इक्वल टू 4। अब इसमें देखें क्या ओरिजिन ट्रू है, इसमें भी ओरिजिन ट्रू है, तो ये हमारी लाइन है और ये हमारा ओरिजिन है। तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ, अगर फॉल्स है तो ओरिजिन के दूसरी तरफ। तो ट्रू है तो इससे इधर, इससे इधर। अब अगर हमारे सवाल में सिर्फ 3 लाइनें होती, अगर हमारे सवाल में सिर्फ 3 लाइनें होती तो हमारा आंसर क्या बनता, ये लाइन कह रही है इससे ऊपर, ध्यान से देख लें स्टूडेंट्स, ये लाइन कह रही है इससे ऊपर, ये लाइन कह रही है इससे नीचे, और ये लाइन कहती है इससे इधर। तो आपका ये बीच बीच का जो पार्ट है, इस लाइन से इधर इधर का ये वाला, यहाँ तक आपका ग्राफ बनता है ऐसे, और ये बीच बीच का सारा पार्ट यहाँ तक आपका ग्राफ बनता, इस लाइन से इधर इधर, और इससे नीचे, इससे ऊपर। तो ये बीच बीच का जो पार्ट है आपका, ये आपका ग्राफ बनता अगर लाइनें 3 होती तो। लेकिन अब चौथी लाइन भी, उसको भी लगाते हैं, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 की लाइन लगाई। अब इस लाइन में देखें क्या ओरिजिन ट्रू है या फॉल्स है, इसमें ओरिजिन क्या है, फॉल्स है। तो ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से दूसरी तरफ, ये हमारी लाइन है और ये हमारा ओरिजिन है। तो अगर ओरिजिन ट्रू होता तो नीचे बनता, अब ओरिजिन फॉल्स है तो यहां बनेगा ऊपर। अब चारों लाइनों का कॉमन पार्ट देखें, चारों लाइनों का कॉमन सॉल्यूशन देखें, देखें ध्यान से।
ये लाइन कह रही है इससे ऊपर, और ये लाइन कह रही है इससे भी ऊपर, तो यानी आपका इस लाइन से ऊपर ऊपर बनेगा, और ये लाइन कह रही है इससे इधर, और ये लाइन कह रही है इससे नीचे, तो आपका ग्राफ यहां बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 8। तो इस तरह के आपके ये सारे क्वेश्चन हैं। आप एक दो एग्जाम्पल कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका जो हमारा 14th और 14th के 2 पार्ट हैं हमारे, उसमें हमारे इसे ग्राफ बने हुए पड़े हैं और हमें क्या बनानी है, इक्वेशंस बनानी है। तो इसका एक काम करें आप, जब ये लाइंस ड्रॉ करें तो आप इसकी इक्वेशन भी साथ में लिख दें। जैसे y = 2, इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, जैसे x = 4, और इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, ये हमारी सबसे पहली लाइन थी। सबसे पहली लाइन कौन सी थी, 3x - 4y = 12। तो ये लाइन कौन सी बनी, 3x - 4y = 12, 3x - 4y = 12। ये हमारी फर्स्ट लाइन थी। उसके बाद ये हमारी सेकेंड लाइन, -2x + y = 2, -2x + y = 2, -2x + y = 2, फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, आगे ये हमारी थर्ड लाइन होगी और ये हमारी फोर्थ लाइन होगी। चारों लाइनों की इक्वेशन साथ में लिख दें। अब जो हमारा 14th क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उसमें ये ग्राफ बना हुआ है और हमें यहां पहुंचना है। यहां पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ लें, इसके साथ के एग्जांपल पढ़ लें एक दो, आपको ये क्लियर हो जाएंगे। अब मैं करवा रहा हूं आपको 14th क्वेश्चन। देखिए 14th क्वेश्चन में क्या है कि ऐसा ऐसा ग्राफ बना हुआ है कोई भी, अब हमें ये बनानी है ये। तो अब देखें, सारी लाइंस हैं, एक एक करके एक एक लाइन उठाएं, कोई भी लाइन उठा लें पहले। चलो ये लाइन सबसे पहले देखते हैं, ये वाली लाइन। आप ये देखें, क्या इस लाइन से ग्राफ ओरिजिन की तरफ बन रहा है या ओरिजिन से दूर बन रहा है। जो आपकी ये लाइन है, इससे इधर बन रहा है ग्राफ, ग्राफ इधर है नीचे, तो ओरिजिन भी नीचे ही है, तो यानी इस लाइन का ग्राफ ओरिजिन की तरफ बन रहा है। तो पहले इस लाइन को लिख लें, -2x + y = 2, ये लाइन है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ग्राफ आपका ओरिजिन की तरफ बन रहा है, यानी ओरिजिन को क्या करना है, ट्रू बनाना है। ओरिजिन को क्या बनाना है, ट्रू। अब इसमें आप अपने मन में 0 0 डाल के देख लें, 0 0 0 0 डाल दिया, 0 0। अब आगे आप निशान सोचें, कैसा निशान लगाएं कि ओरिजिन ट्रू हो जाए। कि अगर मैं यहाँ पे लगाता हूं ये निशान > का, तो मेरा बना 0 0 0 > 2, तो 0 तो 2 से ग्रेटर नहीं होता, तो फॉल्स हो जाएगा। हमने क्या बनाना है, हमारे जो है हमारी लाइन का जो ग्राफ है उसमें ओरिजिन ट्रू बन रहा है, ग्राफ इधर आ रहा है लाइन से नीचे ओरिजिन की तरफ लाइन, तो इसमें हमें ओरिजिन ट्रू बनाना पड़ेगा। तो हमें कैसा निशान लगाना पड़ेगा, <= का। ओके स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर हुई। ये थी पहली लाइन, कोई भी लाइन पहले उठा लें सबसे पहले। अब दूसरी लाइन कोई भी उठा लें, मान लीजिए दूसरी लाइन हम ये उठाते हैं, ये वाली लाइन, दूसरी लाइन, इसकी इक्वेशन क्या है, 3x - 4y = 12। ये लगाना नहीं। अब ये हमारी सेकंड लाइन है। अब इसमें देखें ग्राफ कहाँ बन रहा है भी, इस लाइन से ग्राफ ओरिजिन की तरफ बन रहा है या नहीं बन रहा। तो ये हमारी लाइन है, आपका जो ग्राफ है वो इस लाइन से ऊपर की तरफ बन रहा है, ग्राफ लाइन से ऊपर की तरफ। ओरिजिन देखें तो ओरिजिन भी ऊपर ही है, तो लाइन से ऊपर ओरिजिन की तरफ ही ग्राफ बन रहा है आपका, तो इसमें भी आपको ओरिजिन ट्रू करना पड़ेगा, ओरिजिन ट्रू करना पड़ेगा। तो यहाँ 0 0 ट्रू कैसे बनेगा, जब यहाँ लेस देन का साइन होगा, 0 छोटा होगा 12 से, तभी हमारा इसमें ट्रू बनेगा। अगर हम ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे तो हमारा इसमें फॉल्स बन जाएगा और सवाल गलत हो जाएगा। तो ये हमारी हुई दूसरी लाइन।
अब तीसरी लाइन देखें, चलो तीसरी लाइन ये उठा लेते हैं, ये वाली तीसरी लाइन उठाई तो इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। मैंने यहाँ कोई निशान नहीं लगाया, ध्यान से देख लें क्वेश्चन को ध्यान से। अब इस लाइन से ग्राफ देखें, ऊपर की तरफ बन रहा है या नीचे की तरफ? अब ऊपर की तरफ बन रहा है, तो क्या इस लाइन से ओरिजिन भी ऊपर की तरफ है क्या? ओरिजिन देखो, ओरिजिन नीचे की तरफ है, यानी ओरिजिन के ऑपोजिट साइड में ग्राफ बन रहा है, यानी ओरिजिन इसमें ट्रू नहीं है। और अगर ओरिजिन ट्रू नहीं है तो फॉल्स बनाना पड़ेगा। तो फॉल्स कैसे बनाना पड़ेगा? यहाँ 0 सोचें, y की जगह 0 डाल के सोचें। 0 अगर मैं निशान लगा दूं लेस देन का तो ये तो ट्रू हो जाएगा इसमें, तो हमें कैसे बनाना है? हमें फॉल्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब इसमें ओरिजिन फॉल्स बन जाएगा और आपका ग्राफ इस लाइन से ऊपर आ जाएगा। अब लाइन उठाएं, फोर्थ लाइन आपकी है ये वाली, मान लीजिए x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4। अब इस लाइन से देखें, इस लाइन से ग्राफ आपका किधर बन रहा है? इस साइड में बन रहा है। और ओरिजिन किधर है? ओरिजिन भी इस साइड है। तो यानी आपका ग्राफ जो है इस लाइन से ओरिजिन की तरफ बन रहा है, ओरिजिन की तरफ। इसलिए इसमें ओरिजिन ट्रू बनाना पड़ेगा, ट्रू। और ट्रू बनाने के लिए देखें, यहाँ 0 पुट करके देखें, मन में सोचें यहाँ 0 होगा तो ट्रू करना है, तो 0 लेस देन इक्वल टू 4 होगा तभी ट्रू होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो आपकी बन गई 4 लाइनें, ठीक है। और अब आप देखें क्या ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है? अगर आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आप ये भी साथ में जरूर लिख दें। और अगर आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से कहीं बाहर है, फिर आपका वही आंसर हो जाएगा, फिर आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देखें भी, अगर आपका ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आप लिखते हैं x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। इसके आप एग्जाम्पल पढ़ लें और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स जिसमें ग्राफ बने ही ना। सपोज करें आपकी 2 लाइनें हैं और मान लीजिए ये लाइन कहती है ग्राफ ऊपर की तरफ बनना चाहिए, ये लाइन कहती है ग्राफ ऊपर की तरफ बनना चाहिए, और ये लाइन भी कहती है ग्राफ ऊपर की तरफ बनना चाहिए। देन क्या रहेगा? तो ग्राफ तो ऐसा रहेगा अनबाउंडेड, तो आप इस तरह से छोड़ सकते हैं। तो इसे बोलेंगे, यानी ये जो ग्राफ होता है ये बाउंड नहीं होता, अनबाउंडेड ग्राफ होता है। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये बने तो आपने इस तरह से बना देना है, भाई यहाँ इस लाइन से भी इधर और इससे भी ऊपर, इस तरह का ग्राफ भी बन सकता है और ये इस तरह का बंद ग्राफ भी बन सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप इसके 3-4 क्वेश्चन जरूर ट्राई करें एक्सरसाइज के, और 1-2 एग्जाम्पल ट्राई करें और 4-5 सवाल कर लें, इतना ही वर्क रहेगा आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। हैव ए नाइस डे।